न्यूज फ्लो को समझने के लिए जानवी हमारे साथ बनी हुई है। मॉर्निंग जानवी, ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए, बिजनेस अपडेट्स आए, एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर्स मार्जिन तो कंट्रैक्शन दिखा है लेकिन लोएस्ट इन 4 क्वार्टर्स है। क्या डिटेल्स है, सारी समझाएं। बिल्कुल। मॉर्निंग अगर देखें तो डीमार्ट के नंबर से शुरुआत करते हैं। नंबर्स एकदम एज पर एस्टिमेट्स आए, जो बाजार के एस्टिमेट्स थे उस हिसाब से आते हुए दिखे। आय का फिगर तो पहले ही आ चुका था। मार्जिन की बात करें तो 7.9% के मार्जिन कंपनी के इस्तेमाल 7.6% के मार्जिन आए इस्तेमाल में, जितना अनुमान था उतनी ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है और 4 क्वार्टर्स की जो है लोएस्ट मार्जिन पे आती हुई दिखी। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करें तो 6.8% की जो है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ आती हुई दिखी है। डीमार्ट रेडी ने 16% का ग्रोथ दिखाया। तो इंटरनल्स भी अगर देखें तो अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं। जीके एनर्जी हाल ही के लिस्टेड कंपनीज के Q1 के नंबर्स आए। नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे। आय में करीबन 94% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा में बड़ा जंप है। मार्जिन की बात करें तो 16.9% से मार्जिन 19.2% पे आते हुए दिख रहे हैं। बारी रिन्यूएबल्स के नंबर्स की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ा जंप यहाँ पर आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू प्रॉफिट में भी प्रॉफिट की बात करें तो 2.5 गुना जो है प्रॉफिट बढ़कर आया है। कंपनी का मार्जिन भी 13.6% से 20% के करीब आता हुआ दिख रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सुधरने के चलते यहाँ पर एक बड़ा एक्सपांशन आया है। यूरो प्रतीक सेल्स हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पर भी नंबर्स मिले जुले हैं अगर देखें, क्योंकि बेस में एक एक्सेप्शनल एक्सपेंस का इम्पैक्ट है। रेवेन्यू में अगर बात करें तो 33% की बढ़त है। मुनाफा अगर देखें तो 15 करोड़ से घटकर 9 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से जो अगर देखें तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। बिजनेस अपडेट में सिग्नेचर ग्लोबल अपडेट थोड़ा ढीला निकल के आ रहा है। प्री सेल्स कंपनी के जो है 28% घटकर आए हैं। कलेक्शंस में 2% की बढ़त है। ओवरऑल अगर कंपनी का एवरेज सेल्स रियलाइजेशन देखें तो पिछले तिमाही के तौर पे बढ़कर ही आया है। फिनिक्स मिल्स इसकी जो अपडेट्स आए ये काफ़ी अच्छे। रिटेल बिक्री 13% बढ़कर आई है कंपनी की। कलेक्शंस भी अगर देखें तो 60 करोड़ से बढ़कर 115 करोड़ पे आते हुए दिखे। तो यहाँ पे अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। और अडानी एनर्जी सोल्यूशंस अगर अंत में देखें तो इसका भी अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के जो कलेक्शन एफिशिएंसी इस तिमाही में रही है 100.6% पे आती हुई दिखी है। ट्रांसमिशन ऑर्डर बुक से लगभग 60,000 करोड़ के पार जाता हुआ दिखा है। वहीं स्मार्ट मीटरिंग की जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो 29,520 करोड़ के पास आती हुई दिख रही है। ओके, चलिए ये तो बिजनेस अपडेट्स हैं सारे। अब ये बताएं न्यूज़ फ्लो क्या था ओवर द वीकेंड। बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स से जरूर शुरू करूँगी कि सीपीआई का डेटा आना है सितंबर महीने का। रिजल्ट्स में आज HCL टेक के नतीजे आएंगे निफ्टी से बाजार बंद होने के बाद, और कैश में आनंद राठी वेल्थ, जस्ट डायल के नंबर्स आएंगे। टाटा मोटर्स का आज ध्यान रखना होगा कि जो जितने भी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आज एक्सपायर हो जाएंगे। कल कंपनी की डीमर्जर की एक्स डेट है। वोडाफोन आइडिया के AGR ड्यूज को लेकर अगली सुनवाई आज होनी है। लिस्टिंग है टाटा कैपिटल के IPO की। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो कंपनी को 1.9 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला था और जो इशू प्राइस है 326 रुपए का है। और रेट्स फॉर CGS भी लागू होगा अगर देखें तो। और प्राइमरी मार्केट अपडेट्स की बाकी अपडेट्स की बात करें तो कैनेरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस अभी तक 9% IPO भर चुका है। कैनेरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 48% जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है और आज ये IPO जो है ये बंद होगा। रूबिकॉन रिसर्च अभी तक जो IPO है 2.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और ये IPO भी देखे तो आज बंद होता हुआ दिखेगा। खबरों में एस्ट्राजेनेका फार्मा पे नजर रखनी होगी, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है इन्होंने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है ड्रग प्राइसिंग करार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। HDFC AMC 15 अक्टूबर को बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस इशू पर कंपनी विचार करेगी। कैम्स की अगर देखें तो बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन को कंपनी ने जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, शुक्रिया जानवी, ये सारा